पुराने जमाने में एक बहादुर ताकतवर इंसान था जिसका नाम फत्ता पहलवान था। उसकी ताकत और शोहरत पूरे इलाके में मशहूर थी। जहाँ भी कुश्ती होती लोग कहते हैं अगर फत्ता पहलवान आ गया तो किसी और के लिए जीतना मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फत्ता पहलवान के बारे में। पहला मुकाबला। एक दिन मेले में कुश्ती का बड़ा मुकाबला रखा गया। दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए। सबसे पहले एक भारी भरकम पहलवान सामने आया। फत्ता पहलवान ने उसे कुछ ही लम्हों में पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। लोग दंग रह गए और शोर मचाने लगे। वह फत्ता कहने लगे। दूसरा मुकाबला। दूसरे नंबर पर और भी चालाक पहलवान आया। वह तेजी से घूमता और पकड़ से बचता रहा, लेकिन फत्ता ने सब्र से काम लिया। उसके भागते ही एक झटके में उसे उठाकर पटक दिया। तीसरा और चौथा मुकाबला। इसके बाद तीसरे और चौथे मुकाबले में पहलवान आए। एक बहुत लंबा और मजबूत था, दूसरा चालाकबाजी में माहिर था, मगर फत्ता पहलवान ने दोनों की हिम्मत और ताकत पछाड़ दिया। लंबा पहलवान उसके हाथों से बच न सका। उस चालबाज की चाल उसी पल उल्टी पड़ गई। पांचवा और छठा मुकाबला। अब भीड़ और ज्यादा जोश में आ गई। पांचवा पहलवान जो पहले ही मशहूर था कि उसे कभी कोई नहीं हरा पाया, उसने पूरी ताकत से फत्ता को दबाने की कोशिश की, लेकिन फत्ता की हिम्मत न छोड़ी। लंबी लड़ाई के बाद उसने उसे भी जमीन चटा दी। छठा पहलवान आया तो लोग कहने लगे अब शायद फत्ता हार जाएगा, लेकिन नतीजा वही हुआ। फत्ता ने अपनी पकड़ से दांव से उसे हराकर जमीन पर गिरा दिया। सातवां और आखिरी। यह सबसे बड़ा पहलवान आया जिसे लोग सबका उस्ताद कहते हैं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच लंबी लड़ाई चली। कभी फत्ता गिरता, कभी दूसरा पहलवान गिरता। लोग सांसें भरकर देख रहे थे। आखिर फत्ता ने एक ऐसा दांव लगाया कि पूरा मैदान झूम उठा। उसने उस उस्ताद पहलवान को भी गिरा दिया, सबको हैरान कर दिया। नतीजा क्या हुआ? उस दिन के बाद लोग कहने लगे कि फत्ता सिर्फ एक पहलवान का नाम नहीं, बल्कि सभी पहलवानों का उस्ताद कहा जाता है। लेकिन फत्ता पहलवान में घमंड बहुत था। वो कहता था कि पूरे अरब में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो मुझसे मुकाबला कर सके। एक दिन उसने मुसलमानों को चैलेंज कर दिया, अगर तुम्हारे पास कोई बहादुर है तो उसे मेरे सामने लाओ। अगर वो मुझे हरा देगा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो तुम सबको अपनी हार माननी होगी। यह खबर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंची, आप उस वक्त जंग में हमेशा सबसे आगे थे। आपको जब ये बताया गया कि फत्ता पहलवान ने ये घमंडी चैलेंज किया तो आपने फरमाया अगर अल्लाह की मदद रही तो मैं उसके घमंड को तोड़ दूंगा। जब आप अखाड़े में पहुंचे तो फत्ता पहलवान आपको देखकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये नौजवान बच्चा मेरे सामने आया है, ये तो मेरी एक ही पकड़ में खत्म हो जाएगा। लोगों की हंसी थमी नहीं हो रही थी। सबको यकीन था कि फत्ता पहलवान जैसा शख्स कभी हार नहीं सकेगा। लेकिन जो लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बहादुर और ईमानदार जानते थे, वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की मदद आपके साथ हो। मुकाबला शुरू होता है तो अखाड़े में दोनों आमने सामने खड़े हो गए। फत्ता पहलवान गजरता जैसे बादल गरजते हैं और वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ झपटा। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि बड़े बड़े पहलवान दम तोड़ देते थे, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उसकी पहली पकड़ से बचाव किया तो लोगों की आंखें फटी रह गई। कुछ देर दोनों की ताकत की जोर आजमाइश चल रही थी कि फिर अचानक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी पूरी ताकत से एक ऐसा वार किया कि फत्ता पहलवान जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने सोचा कि अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उसे खत्म कर देंगे। आपने उसकी छाती पर बैठकर तलवार उठाई। फत्ता कांप रहा था, लेकिन उसने घमंड में कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो, वरना मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उसे खत्म करने वाले थे, फत्ता पहलवान ने गुस्से में आपके चेहरे पर थूक दिया। सब ने सोचा कि अब तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और भी गुस्से में आकर उसे मार देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अब रजी अल्लाह ताला अन्हो अचानक उसकी छाती से उतर गए और तलवार नीचे रख दी। फत्ता हैरान होकर बोला, ये क्या, तुम्हारे पास तो मौका था मुझे मारने का, फिर क्यों छोड़ा? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था,
जब तूने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैं गुस्से में मारता तो वह मेरे नफ्स अहंकार के लिए होता, अल्लाह के लिए नहीं, और मैं कभी अपने नफ्स के लिए तलवार नहीं उठाता। फत्ता पहलवान ये सुनकर रो पड़ा। वह सोचने लगा, ऐसा इंसाफ, ऐसा सब्र और ऐसा खुदा का डर किसी आम इंसान में नहीं हो सकता। उसने वहीं जमीन पर गिरकर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उस दिन फत्ता पहलवान ने इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, तुम्हारे मजहब ही सच्चा है। अगर तुम्हारे बहादुर भी गुस्से पर काबू पाते हैं तो वह अल्लाह का इस्लाम है। इस पूरे वाक़ये में हमें यह सबक मिला है कि असली ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं बल्कि गुस्से में काबू करने में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिखाया कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अखलाक और सब्र से मिलती है। इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत रहमत और इंसाफ है, ना कि जुल्म और ताकत का घमंड। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो कमेंट में हज़रत अली लिखकर सब्सक्राइब कर देना।